तो क्या दुर्गा पूजा आयोजकों को नहीं मिलेगा सरकारी चंदा? क्या इस बार सिलीगुड़ी में भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जा सकेगी? আমি নিশ্চয়ই আলাপ আলোচনা করব। আমি একটা কথা শুধু বলবো, ওই সামান্য সরকারি অর্থ যাদের প্রয়োজন নেই আমার মনে হয় তাদের দেওয়ারও দরকার নেই। আর যারা এই অর্থের জন্য পুজো করতে পারেন না বা পারবেন না তাদের পাশেই সরকার থাকবে। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। अगर आप एक पंजीकृत दुर्गा पूजा आयोजक या पूजा क्लब आयोजक हैं तो ये भूल जाए कि इस बार आपको बंगाल की भाजपा सरकार पूजा आयोजन के लिए आर्थिक अनुदान देने वाली है। पूर्ववर्ती ममता बनर्जी की सरकार में पूजा आयोजक या क्लबों को आर्थिक अनुदान दिया जाता था। एक पूजा आयोजक को 1,10,000 रुपए पिछली सरकार ने दिए थे। तो क्या इस बार ये राशि आपको मिलने वाली है? There will only be one insignia. सिलीगुड़ी समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में नई सरकार है जो सनातन धर्म और संस्कृति की वकालत करती है। सिलीगुड़ी के दुर्गा पूजा आयोजकों को लगता है कि राज्य में भाजपा की सरकार है जो धर्म की रक्षा की बात करती है। ऐसे में दुर्गा पूजा आयोजन के लिए सरकार पूजा क्लबों अथवा दुर्गा पूजा समितियों को भर भर कर पैसे या आर्थिक अनुदान देगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जैसे संकेत दिया है उसके बाद सिलीगुड़ी के दुर्गा पूजा आयोजक और पूजा क्लब जरूर से मायूस हो गए होंगे। हालांकि कुछ आयोजकों का यह भी कहना है कि इतने से पैसे से उनका कुछ भी नहीं होता है। दरअसल बता दें कि आज शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार उन्हीं दुर्गा पूजा समितियों अथवा क्लबों को आर्थिक अनुदान दिया जाएगा जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। इसका मतलब ये है कि सभी पूजा क्लबों या पूजा समितियों को आर्थिक अनुदान नहीं मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग पूरी तरह सक्षम हैं उन्हें आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाएगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। हालांकि उन्होंने किसे आर्थिक अनुदान मिलेगा और किसे आर्थिक अनुदान नहीं मिलेगा इसका दायित्व राज्य की सूचना और संस्कृति विभाग को सौंप दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के 18 राज्य में चल रही है। भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति रही है कि आर्थिक अनुदान केवल जरूरतमंदों के लिए ही हो। मोदी के सिद्धांतों और विचारों के अनुसार ही देश में भाजपा शासित सरकारें काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के नाम पर वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उसका अनुभव अच्छा नहीं है और अब कुछ महीने बाद होने वाले दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए बंगाल सरकार से बड़े आर्थिक अनुदान की आस लगाए आयोजकों को झटका लगा है। सिलीगुड़ी में सभी तरह के दुर्गा पूजा आयोजक या पूजा क्लब पिछली सरकार से आर्थिक अनुदान प्राप्त करते रहे हैं। दुर्गा पूजा का आयोजन बजट के अनुरूप होता है। क्लब या तो चंदा प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे स्रोतों से पूजा के लिए बजट तैयार करते हैं। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इसमें सरकारी अनुदान उन्हें काफी राहत पहुंचाता है। सरकारी अनुदान रुके जाने से निश्चित रूप से पूजा आयोजन पर इसका असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत साफ संकेत है कि इस बार सिलीगुड़ी में चंद एक बड़े बड़े पंडाल नजर आ सकते हैं। छोटे बजट वाले पूजा क्लब बस किसी तरह से पूजा आयोजन करने की बात सोचेंगे। सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में दर्जनों पूजा क्लब हैं। उन्हें पिछली सरकार से अनुदान मिलता रहा है। अब इनमें से कितने क्लबों को भाजपा सरकार आर्थिक अनुदान देगी और कितना देगी ये भी अभी अस्पष्ट हो रखा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य में धूमधाम से पहले की तरह ही दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। आपको बताते चले कि राज्य में दुर्गा पूजा समितियों के लिए सरकारी अनुदान की शुरुआत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2018 में की थी। उस समय प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 10,000 रुपए दिए गए थे। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इसके बाद हर साल अनुदान की राशि बढ़ाई जाती रही और वर्ष 2025 में 1,10,000 रुपए प्रति समिति तक पहुंचाई गई थी। ममता बनर्जी की सरकार में दुर्गा पूजा आयोजकों को पैसे से लेकर बिजली बिल में छूट, फायर लाइसेंस शुल्क में राहत जैसी कई सुविधाएं मिलती थी। प्रश्न ये है कि क्या इस बार दुर्गा पूजा आयोजकों को ये सभी सुविधाएं मिलने जा रही है? लगता तो नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि राज्य की भाजपा सरकार अनुदान के मामले में कौन सी नई नीति तय करती है और जरूरतमंद पूजा क्लबों के लिए कौन सा मापदंड तैयार करती है। फिलहाल आपकी क्या राय है
क्या आप इससे सहमत हैं? हमें ज़रूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।